तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 8.1। आज हम 8.1 के सारे सवालों क्या करेंगे, हल करेंगे। इससे पहले हम लोग 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग 8.1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि जो क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि जितनी भी एक्सरसाइज रहेंगी वो मैं आपको कॉपी में बताऊंगा, क्योंकि बार बार बोर्ड में लिख करके मिटा करके फिर लिखना बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं सारे क्वेश्चन को कॉपी में करूँगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको मैं क्या करूँगा, बोर्ड में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, ठीक है, 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक का मान दिया हुआ है और बाकी दो अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक अनुपात का मान दिया हो तो हम आसान से 6 अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉस और टैन की बात की है और हम सभी को निकाल सकते हैं। सेक कॉस सेक टैन जितने भी है सभी को निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। तो सॉल्व, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो दिया है, दिया है क्या दिया है हमें, दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। किसकी सहायता से, ठीक, लाल बटे कक्का की सहायता से। ठीक है, वो वीडियो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो साइन बराबर 3/4 दिया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इस हिसाब से लंब कितना हो जाएगा हमारा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। और त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल का त्रिभुज। ये हमने बनाया एक त्रिभुज और यहाँ पे क्या होगा हमारा 90 डिग्री। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये, तो ये क्या हो जाएगी हमारी कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो कॉस ए का मान मतलब पूछा, टैन ए का मान यहाँ पे देखो, तो गौस देखो तो ए जो है न्यून कोण लेके चला है। ठीक है, कोई भी हो, साइन हो कॉस हो टैन हो कुछ भी हो, उसके बाद अगर ए लिखा है बी लिखा है सी कुछ भी लिखा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं थीटा। यानी कि ए जो क्या हो जाएगा हमारा थीटा, यानी कि न्यून कोण है, न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन कौन से है, एक न्यून कोण तो ये है और एक न्यून कोण ये है। ठीक है, तो हम सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब एक थीटा बोला है, ठीक है, तो हम इसको मानेंगे थीटा ताकि आसानी रहे। अब थीटा ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये भुजा हो जाएगी हमारी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार, क्योंकि थीटा से लगी हुई भुजा आधार होती है, थीटा से जो सामने भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। अब देखो साइन की मदद से लंब दिया है हमारा 3, तो लंब ये है, ये कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो ये कर्ण जो हमारा कितना दिया हुआ है 4। तो दो भुजाएं दी हुई हैं, एक बीसी भुजा दी हुई है और एक एसी भुजा दी हुई है। और दो भुजाएं पता होती हैं तो तीसरे को आराम से निकाल सकते हो। कैसे, तो आप सभी कहोगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस आधार के वर्ग के। ठीक है, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण मतलब कि के, तो के का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि एल का स्क्वायर प्लस आधार मतलब कि ए का स्क्वायर। अब कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ हमें 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है हमारा 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, आधार हमें क्या करना है, निकालना है, तो ए का स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे, देखो 4 चौक 16, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में और 3 त्रिकाई 9 बराबर में क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए बराबर निकालेंगे, यहाँ पे ए बराबर निकालेंगे तो ए बराबर देखो 16 में से 9 गए 7 और ए स्क्वायर है ना, जहाँ पे यहाँ पे अगर पहले स्क्वायर लगा लेते हैं पहले, तो फिर ए बराबर जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा अंडर रूट। तो ए का मान कितना निकाला हमारा, ए का मान निकला अंडर रूट 7, तो यहाँ पे आधार हमारा निकला अंडर रूट 7। अब देखो 3 भुजाएं पता हो गई हैं, अब तीनों से आधार से हम कॉस टैन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो हम दो अनुपात को छोड़कर हम सभी अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि
हम निकाल लेते हैं साइन का मान तो दिया हुआ है, हम कॉस का मान निकाल लेते हैं, कॉस ए। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्योंकि मान निकल आया हमारा, अतः कॉस ए फिर tan ए सेक ए, आइए कॉसेक ए और कॉट ए, सबका मान हम लोग निकाल लेते हैं। देखो हम जानते हैं कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। उस हिसाब से यहाँ पे देखो तो हमारा जो आधार है वो दिया हुआ है √7, क्योंकि √7 हमने निकाला है, ठीक है। और कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो कॉस का मान हो जाएगा √7 बटा में 4, ठीक है। उस हिसाब से tan का मान, tan बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो, लंब दिया हुआ है हमारा 3 और जो आधार दिया हुआ है √7, जो कि हम लोग अभी निकालने हैं, तो हो जाएगा 3 बटा में √7। वैसे ही सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, सॉरी आधार, ठीक है। ये भी देख सकते हो क्योंकि जो सेक होता है वो डायरेक्ट उल्टा होता है कॉसेक का, वो सॉरी कॉस का, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो चाहे इसको उल्टा करके लिख दो, चाहे कर्ण और आधार की सहायता से लिख दो। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है हमारा 4, आधार दिया हुआ है हमारा √7, ठीक है। उस इसको भी निकाल लो। कॉसेक हम जानते हैं कि कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 4/3। और इसे कॉट निकाल लेते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है आधार बटा में लंब। यहाँ पे आधार कितना है, आधार है हमारा √7 और लंब कितना है 3, तो हो जाएगा √7/3, √7/3। देखो शायद आपको लोगों को समझ में आ रहा हो कि आधार कर्ण लंब कैसे निकालना हो, तो मैंने आपको उस वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, और ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी लाल बटा कक्का। कैसे, तो लाल बटा कक्का याद रखना है, फिर उसके बाद में देखो जो ये वाला होगा कौन सा, ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा साइन का। फिर आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा कॉस का। फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका हो जाएगा tan का। पहले देखो साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक, लाइन से याद रखना है। फिर याद रखने के बाद क्या करना है, लंब बटा कर्ण साइन, आधार बटा कर्ण कॉस, लंब बटे आधार tan, ठीक है। पहले ऐसे गए देखो और फिर ऐसे को। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इधर से उल्टा जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। आधार बटा लंब किसका हो जाएगा कॉट का, फिर कर्ण बटे आधार किसका हो जाएगा कॉट के बाद सेक का, और कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा कॉसेक का, ठीक है। पहले एक बार ऐसे ऐसे फिर उल्टा जाना है, तो हमारा जो साइन कॉस tan कॉस सेक कॉसेक है वो सभी ट्रिक के माध्यम से हम याद रखना है, लाल बटा में कक्का। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखो इसमें कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब कि ज्ञात कीजिए, फिर निकालिए। अब ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो एक हमें अनुपात दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 साइड दी हुई है, ठीक है, 2 साइड दी हुई है। अब 2 साइडों के सहायता से हमें सबको निकालना है, यानी कि 5 को निकालना है। कैसे, हमें साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, tan भी निकालना है, ठीक है। फिर बाद में सेक तो दिया हुआ है, ठीक है, कॉसेक और कॉट निकालना है, तब निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे हमें दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है, क्योंकि सेक थीटा किसका होता है कॉस थीटा का, और कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। उस हिसाब से क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कर्ण बटे आधार होता है, तो एक साइड कर्ण की तो ये हो गई, अब 12 क्या हो गया हमारा आधार। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज का निर्माण। और त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, ये तो आपको आंख मूंद करना ही है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, उस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा कर्ण। अब यहाँ पे देखो सेक थीटा दिया हुआ है, यानी कि कोण इसने बोला नहीं कि यहाँ ABCD कुछ लेना है, कुछ नहीं,
ये बोला डायरेक्ट सेक थीटा, तो हम किसी को ले सकते हैं, चाहे इसको ले लो थीटा, चाहे इसको ले लो। सुविधा के लिए हम लोग इसको थीटा मान रहे हैं, इसको थीटा, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते क्यू, इसको मान लेते आर, अलग अलग नाम दे दो, कोई भी नाम दे सकते हो, जानती हो आप लोग। तो इस हिसाब से थीटा इसको माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब कर्ण दिया हुआ हमें 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13, और आधार दिया हुआ हमें 12, तो आधार कितना हो जाएगा हमारा 12। समझ में आई बात? कर्ण हो गया हमारा 13, आधार हो गया हमारा 12। अब दो भुजाएं ज्ञात है, एक निकालना है, तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, डाल लेते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 13, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, डाल लिखते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब में ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है हमें 12, अब 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 144। यहाँ पे लंब जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर ये 169 हो जाएगा, तो 169 माइनस में 144 जो कि बराबर में आएगा 169 में 4, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो आया कितना हमारा 25। अब हमें एल निकालना है ना, तो ये स्क्वायर में है, ये देखो एल निकालना है ना, एल क्या है हमारा स्क्वायर में है, तब निकालेंगे एल बराबर, अब 25 है तो 25 यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा अंडर रूट, और हल कर लेंगे तो 5 गुणा में 5 अंडर रूट में, जो कि हमारा निकल के आएगा 5 के 2 जोड़ में से एक बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब हमारा एल का मान कितना निकला, एल का मान निकला हमारा 25, कितना निकला 25, यानी कि जो हमारा लंब है वो हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हमें ज्ञात करना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, किसको किसको निकालना है, साइन का मान साइन थीटा बराबर निकालना है, कॉस थीटा बराबर निकालना है, टेन थीटा बराबर निकालना है, इधर देखो कॉट थीटा, सेक तो पता ही है तो कॉसेक निकालना है बस। देखो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है हम लोग जानते हैं लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण के हिसाब से लंब इसमें कितना है 25, कर्ण कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 25 बटे 13, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 बटे 13। फिर कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं होता है आधार बटा में कर्ण। अब आधार इसमें देखो, आधार है हमारा 12 और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमारा 13, तो हो जाएगा कितना 12 बटे 13। वैसे टैन निकालते हैं, टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, देखो उसी से निकाला हूँ, देखो लंब लाल बटे कक्का से ही निकला सब कुछ, लाल बटे कक्का, सॉरी कक्का, क्योंकि देखो एल बाई के 25, ए बाई के साइन कॉस, और फिर एल बाई ए टैन। ठीक है, लाइन्स इसको याद रखो और इसको लाइन से याद रखो। अब हम लोग जानते हैं कि हाँ लंब बटे आधार के हिसाब से ये क्या हो जाएगा 25 बटा में 12, 25 बटा में 12। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉस, तो साइन का उल्टा कॉस होता है, तो ये 25 बटे 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 बटे 25, क्योंकि मैंने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में क्वेश्चन बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि ये सूत्र बनता है। ठीक है, और वैसे ही जो कॉट किसका उल्टा है, कॉट उल्टा होता है टैन का, तो टैन का मान है 25 बटे 12, तो कॉट का मान हो जाएगा 12 बट्टा 25। आए बात समझ में? अगर यहाँ पे कॉसेक भी निकालना होता तो हम जानते हैं वो सेक भी निकालना होता, सेक किसका उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस का, तो कॉस का उल्टा होता है ये होता है 12 बटे 13, तो हो जाएगा 13 बटे 12। यानी कि आपको निकालना है 3 अनुपात, 3 अनुपात का अगर 3 अनुपात और पूछ रहा है तो डायरेक्ट लिख देना, इसमें से देखना जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, क्या बोल रहा है 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं। यानी कि इस बार हमें जांच करना है कि ये जो मान दिया हुआ है इस मान के बराबर है या फिर नहीं। चलो देख लेते हैं।
यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना आपको, दिया है, क्या दिया है, 3, लिख लेना यहाँ पे, दिया है। देखो मैं पूरा थ्योरेटिकली पूरा जो लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको सवाल को हल कर रहा हूँ। अगर लिखने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सवालों को हल कर रहा हूँ। बाकी आपको बता दूंगा कहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे लिखना है, दिया है, दिया क्या दिया है, 3 कॉट ए बराबर 4। आप कहोगे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मान दिया हुआ है, लेकिन अगर देखोगे ये दिया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि अगर हम कॉट ए निकालेंगे तो ये 3 है, ये कहाँ पे है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 4/3। आप देखो सेम क्वेश्चन बन गया। कॉट में 4/3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमें ये दो साइड दी हुई हैं। ये क्या है, साइड। या तो लंब कर्ण आधार, तो तीनों में क्या है, दो चीजें में दी हुई हैं। अब दो चीजों की सहायता से हमें निकालना क्या है, tan cos sin, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है tan cos sin, तभी तो हम दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये हमने बना लिया एक त्रिभुज। त्रिभुज में बोला है थीटा दिया हुआ है ना, सॉरी यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉट ए का मान दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे थीटा ही लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में शायद गलत लिख दिया होगा, ठीक है, हमने गलत लिख दिया होगा, क्योंकि थीटा होगा तभी सारी जगह थीटा ही बोल रहा है। थीटा के हिसाब से हम थीटा कुछ भी मान सकते हैं, हम थीटा इसको मानेंगे आसानी के लिए। ये थीटा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अब मान लेते कोई भी देते हैं, ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी सी, ये हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। अब कॉट का मान दिया हुआ है, कॉट का मान मतलब कि कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किस होते, आधार कितना हो गया, 4, ये हो गया हमारा 4, और लंब कितना हो गया, 3, तो ये लंब हो गया हमारा 3। उस हिसाब से कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब कि 3, 3 त्रिकाई 9, प्लस आधार की स्क्वायर मतलब 4, 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, बराबर में निकला कितना, 16 9 25, यानी कि के बराबर निकलेगा अंडर रूट में 25 बराबर हो जाएगा 5 के। तो के बराबर कितना निकला हमारा, 5। अब ये तो निकाल लोगे यार पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो के कितना निकला हमारा, के निकला हमारा 5, ठीक है। अब इसकी सहायता से देखो हमें मान इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan cos sin, तो हमें 3 चीज निकालनी पड़ेंगी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, तीनों को निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, क्या करेंगे, इसलिए देखो स्पेस नहीं जाता, इसलिए जो हमारा tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है हमारा 4, तो हो जाएगा 3/4, कॉमा। फिर हमें पूछ रहा है कॉस, इसमें तो कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटा में कर्ण। क्वेश्चन करते रहोगे करते रहोगे ना, तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी ट्रिक तो पता ही है आपको। कॉस बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है हमारा 4, कर्ण कितना है हमारा 5, तो हो जाएगा 4/5। तथा क्या दिया, साइन, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब 3/5। अब देखो हमने सभी अनुपातों को जितने मतलब क्वेश्चन में दिए थे tan cos sin निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और LHS बराबर RHS दिखाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को लेंगे। अगर दोनों लास्ट में बराबर आ रहे हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये बराबर है भी, या नहीं आएगा तो मतलब अगर नहीं है, ठीक है। आप अलग अलग ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको एक बार लेके ले लो, फिर जितना मान आए फिर इसका मान ले लो, ठीक है। दोनों को देखो कि बराबर है या नहीं, फिर उसी से बता दो अपना आंसर, तब दोनों को लेके चलेंगे। तो दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है। अब हल करते हैं। 1 माइनस, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो tan का मान हमने कितना निकाला, tan का मान हमने निकाला 3/4, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, तो tan का मान कितना है 3/4, और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बराबर में
कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान कितना निकाला 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान दिया है हमें 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस है तो 1 माइनस 3/4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 अपान में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1/16 बराबर इसका करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 5×5 = 16, इसका अगर इसको हल करेंगे हम लोग 16/25 माइनस 9/25। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस, आप देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं ना, वैसे इसके नीचे भी हम लोग 1 मान सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो एलसीएम लेना जानते हो आप लोग यार, इसको हो जाएगा 16 माइनस, और 16 में 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 अपान में ये भी इतना आएगा 16, बस आएगा प्लस में 16 प्लस 9, इसको जाहिर कर देते हैं बराबर। अब देखो यहाँ पे हर क्या है समान है, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो घट जाएगा तो बढ़, ये तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा, तो हर समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा घट जाएगा, यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इधर हल कर लेते हैं। देखो हमें कितना दिया हुआ है 16 माइनस 9 अपान 16। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मान दिया हुआ है, अगर देखोगे तो a अपान बी, अब पूरे का अपान है c अपान में d, ऐसे ही दिया हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है, बाहर बाहर गुना हो जाता है, अंदर अंदर गुना होता है, या फिर अगर कट रहा है तो काट भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 16 से 16 कट रहा है, ठीक है, अगली बार काट देते हैं। देखो अच्छा इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगा, बाहर का बाहर गुना हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 9 का 16 माइनस 9 में गुना हो जाएगा, और अंदर का अंदर गुना हो जाएगा, तो होगा क्या हमारा, ये बन जाएगा हमारा 16 माइनस 9 गुणते 16 अपान 16 प्लस 9 और गुणे में 16 बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखोगे तो 16 में से 9 का कितना होगा 7, तो 7 बटे में 25, ठीक है। अब यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गए 7, अब बटे 16 9 25 बराबर 7 बटा में 25। अब देखो 25 से 25 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो बराबर कितना आएगा 1 बराबर में 1, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बराबर में 1, यानी कि LHS बराबर में आ गया RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। ये क्या हो जाएगा हमारा है, ठीक है, ये हमारे क्या प्रूफ हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा के माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर नहीं होता तो हम यहाँ लिखते LHS नॉट इक्वल टू RHS, वही भी यहाँ भी क्या करते, ये बराबर चिन्ह में क्रॉस कर देते, क्या करते बराबर चिन्ह में क्रॉस, इसका मतलब है कि इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था 3 cot a बराबर 4, हमें जांच करना था इस मान को, तो हमने क्या किया cot का मान निकाल लिया 3 को इधर भेज के। अब इससे क्या हो गया, हमें 2 साइड निकल आई, 2 साइड निकल आई तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। हमने पाइथागोरस प्रमेय से एक साइड को निकाल लिया, इस साइड को निकालने के बाद क्या किया, हमें क्वेश्चन में दिया था tan cos और sin, तो हमने tan का मान निकाला, cos का मान निकाला और sin का मान निकाला, ठीक है, अनुपातों की सहायता से। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, दोनों मानों को रखा और दोनों मानों को हल करते चले गए मान रखकर, और हल करने के बाद हमें क्या निकला है, हमें निकला है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम दिया है, देखो पहले से ABC, मतलब हम अपने से नाम नहीं ले सकते हैं, जिसमें बोल रहा है कि कोण B समकोण है, यानी कि जो समकोण लेना है हमें वो B को लेना है। क्या कर रहा है
कह रहा है कि एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम देखो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कह रहा है कि एक ये त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज में ये हमारा 90 डिग्री हो गई। बोल रहा है उसका नाम है ए बी सी। उसमें बोल रहा है कि कोण जो होगा बी वो समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो जो हम बी लिखेंगे, बी होगा हमारा, बी हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है, उसने बोला है कि बी को समकोण लेना है और त्रिभुज का नाम बोला है ए बी सी। तो बोल देते हैं हम इसे ए, इसे बी और इसे सी, ठीक है। फिर बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ए बी को देखेंगे तो ए बी कितना दिया है हमें? 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है हमारा? 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला है कि जो बी सी है हमारा, बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो बी सी देख लेते हैं, बी और सी ये कितना दिया हमें? 7 सेंटीमीटर। ये क्या हमारा? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। किसका मान? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। देखो ये अनुपात ही पूछा है एक तरीके से। हमें ये इसका मान दे दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि बी समकोण बोला, यहाँ पे देखो थीटा का मान कुछ बोला नहीं कि हाँ थीटा इसे लेना है या उसे लेना, कुछ नहीं बोला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में हर जगह ए है, सी है, सी है। इसका मतलब एक बार थीटा हमें इसको लेना है, ए को, फिर एक बार थीटा हमें लेना है सी को। तो हमें त्रिभुज कितने बनाने पड़ेंगे? 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। एक त्रिभुज होगा ए को थीटा मान करके, एक त्रिभुज होगा सी को थीटा मान करके, क्योंकि लंब और आधार क्या होंगे उसमें बदलेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ए को थीटा माना है ना, तो हम मान लेंगे ए को थीटा। इस हिसाब से ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये कभी बदलता है नहीं है। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लंब और ये क्या हो जाएगा हमारा? आधार। हाँ जी, तो जान गए हम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे? इसको निकालेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो 2 दिए हुए हैं, एक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पहले आप लिख सकते हो दिया है, ठीक है। कैसे लिखोगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। फिर लिखना है बी सी बराबर 7, वो सॉरी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पे ए थीटा मान कर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तब डायरेक्ट मैं यहीं से लिख रहा हूँ, आप दिया हुआ सब कुछ लिख लेना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा कि कर्ण का स्क्वायर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। पूरा देखो थ्योरी आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, या फिर अगले क्वेश्चन में आपको थ्योरी अच्छे से बता दूंगा कैसे लिखना है। इसका हो गया। अब कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 47 प्लस 24 को स्क्वायर करेंगे, 24 का 24 से मल्टीप्लाई, तो 4 चौक 16, 1 4 दिन 8 1 9 और 24 दिन 48, 6 9 8 17 4 5 576, कितना होगा? 576। और ये क्या होगा हमारा? अंडर रूट में आ जाएगा। देखो डाइट किया मैंने, ठीक है, के का स्क्वायर का मान निकाल के डाइट कर दिया, ठीक है। अब तो के बराबर निकल आएगा हमारा, इन दोनों जोड़ोगे तो 9 6 15 7 4 11 1 12 6 625 का अंडर रूट। 625 मेरे हिसाब से होता है 25 का स्क्वायर। इसका क्या है? 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकला? 25, ठीक है। इस हिसाब से साइन या कॉस निकालना है, तब निकाल लेते हैं यार। इतना तो यार सिंपल है, अब तो आ ही गया है। साइन है, साइन बराबर क्या आता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना है? 7 और कर्ण कितना है हमारा? 25। 7 बटा में 25 कॉमा कॉस का मान, कॉस ए बराबर, कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिया है हमें? 24 और कर्ण कितना दिया हुआ है? और कर्ण हमें निकालना है, 25 निकाला ये, ठीक है। तो हो गया यार, साइन और कॉस का मान पूछा था, ठीक है, और ये सारे मान दिए हुए थे, बी समकोण दिया हुआ था, हमने निकाल लिया दोनों पाइथागोरस में से एक कोण को निकाल लिया, वो सारी एक साइड को निकाल लिया, उस साथ हमने साइन और कॉस को निकाल लिया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सी का मान निकालो, मतलब साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा को बदला है, तब हम थीटा को इसको लेंगे। जब इसको थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा आधार की जगह लंब और ये हो जाएगा लंब की जगह आधार। कैसे? जैसे कि अगर हमने निकाला, तो ये हम निकाला ये इस हिसाब से,
ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी, सब कुछ सेम रहेगा। ये 24 ही रहेगा, और ये हमारा दिया था 7 तो 7 ही रहेगा, और ये काण है तो काण ही रहेगा। ठीक है, अब बोला है सी को हमें लेना है थीटा। जब सी को थीटा लोगे तो ये वाला हो जाएगा हमारा, ये इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा लंब, और ये जो लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। समझ गए ना, लंब आधार हमारा चेंज होगा, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग देखते हैं। हमें निकालना है इसको, पहला पहला निकाला है हमारा, हमें दूसरा निकालना है साइन सी और कॉस सी। तो इसके हिसाब से ये लंब और ये सॉरी ये आधार और ये लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम के का मान निकालेंगे, तो के का मान निकालते हैं, आएगा उतना ही यार ना, क्योंकि ये दोनों चेंज हुए, दोनों लंबा इधर, हाँ तो के का मान निकल आएगा हमारा उतना ही, कितना 25 निकलेगा। क्योंकि चाहे इसको इसके साथ जोड़ो चाहे इसको इसके साथ जोड़ो, मान तो आएगा 25, क्योंकि चाहे 576 है, 576 को 49 साथ जोड़ो, चाहे 49 को 576 से जोड़ो, आएगा 625 ही, और इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना आएगा 25, तो आएगा 25। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी, तो हम लिख लेते हैं, इसलिए साइन सी अगर निकालना है कॉस सी। अब सी के हिसाब से साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब इसमें क्या हो जाएगा 24, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 25, तो हो जाएगा 24 बटा में 25। कॉस सी, कॉस का मान कितना, यहाँ पे कॉस का मान निकालोगे तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार कितना है 7, अब कर्ण कितना है 25, हो जाएगा 7 बटा में 25। ये हो गया हमारा आंसर। एक मान निकाला हमारा साइन ए से और एक मान निकाला हमारा साइन सी से। ठीक है, एक क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन या सेक ए का मान ज्ञात करो। अब ये भी यार उसी तरह क्वेश्चन है, तो ये लोग आप हल कर सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। 15 cot दिया है, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा थ्योरेटिकली हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8 बटा 15। फिर क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण, स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ए को थीटा माना है ना, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसको क्या करेंगे थीटा मान लेंगे, फिर आ जाएगा काण, और फिर यहाँ पे कॉट ए बराबर लंब बटे का वो सॉरी कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो ये आधार इसमें क्या हो जाएगा 8, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या करेंगे कण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी कितना दिया हुआ है हमें, ए सी दिया हमें निकालना है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और भी अंडर रूट में, इसका मान निकालना, मान लो इसका जो भी मान निकलेगा फिर उसके बाद में आपको साइन का मान सेक का मान निकालना। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया। ठीक है।